अब आप लोगों को एक फाइनल वो बताता हूं, ठीक है। अभी जो ग्रुप ए में है वो बी जाएंगे, बी से वापस ए आ सकते हैं। जो ग्रुप बी में है, जिनका अगले सप्ताह मैच है, वो ए में अगेन पहुंच सकते हैं, वो सी के साइड पर भी जा सकते हैं, ठीक है। जो ग्रुप सी में है वो मैक्सिमम बी तक पहुंच जाएंगे और वो डी में भी पहुंच सकते हैं। तो लॉक ये तो बहुत टाइम से कर रहे हैं हम लोग। ग्रुप डी से आप मैक्सिमम सी जा सकते हैं और या तो आप डी रह सकते हैं, ठीक है। ग्रुप डी में है तो बॉटम 8 पे पहुंचे तो आप हो जाएंगे एलिमिनेट। अगर आप सी में पहुंचे तो सारी की सारी टीम सर्वाइवल। अगर आप ग्रुप में ए में हैं तो बॉटम 8 जाएगी सेमीफाइनल्स, टॉप 8 जाएगी फाइनल्स। इसी तरीके से अगर आप ग्रुप बी में हैं तो टॉप 8 जाएगी सेमीफाइनल्स, बॉटम 8 जाएगी सर्वाइवल, ठीक है। तो इस तरीके, हाँ, ये डिबेट ये है कि जो एमवीपी लीडर बोर्ड है, ओवरऑल जो एमवीपी है, तो ओवरऑल एमवीपी में लोग कह रहे हैं कि जो ग्रुप डी में है वो फिनिश फार्म कर सकते हैं, जो कि सही बात है। जो ग्रुप सी में है वो फिनिश फार्म कर सकते हैं, जो कि सही बात है। जो ग्रुप बी में है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। जो ग्रुप ए में है, जोकर के लिए मुश्किल नहीं है, बाकी सबके लिए मुश्किल है। रिश, लव यू। इस पे जो मेरा टेक है वो ये है कि ये पहली बार नहीं है, ठीक है। अगर आप ये तो अभी आप इसलिए इस चीज को नोटिस कर पा रहे हो या फिर इसको अभी आप लोग इसलिए ज्यादा लाइमलाइट में ला रहे हो क्योंकि ये बीजीआईएस नहीं है, ये बीएमपीएस है, प्रो सीरीज है ऑब्वियसली। बट अगर आप बीजीआईएस को भी देखते हैं तो क्वार्टर फाइनल्स का जो 4 ग्रुप था, ठीक है, उसमें भी जो एमवीपी है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप का डिफरेंट वो काउंट होते हैं, ठीक है। पहली बार नहीं है, ये हमेशा से रहा है। पर इसमें जो मेरा लॉजिक कहता है वो ये कहता है कि भाई किसी का कुछ फायदा होगा तो किसी का कुछ नुकसान भी होगा। ग्रुप ए का कितना बड़ा फायदा हो रहा है ये आप देख नहीं रहे हो। ग्रुप ए का कितना बड़ा फायदा हो रहा है ये आप नहीं देख रहे हो। आपको इंडिविजुअल प्लेयर के फिनिशेस से ज्यादा मतलब है या टीम फाइनल्स में पहुंच रही है उससे ज्यादा मतलब है। तो दोनों साइड मेरे हिसाब से बैलेंस्ड है, ठीक है। ग्रुप ए को फायदा है कि टॉप 8 आए तो डायरेक्टली आप फाइनल्स पहुंच जाओगे, पर ये चीज ग्रुप डी के लिए नहीं है। ग्रुप डी एलिमिनेट हो जाएंगे। सेम ग्रुप सी, वो सर्वाइवल पहुंचेंगे और सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ग्रुप बी तो ठीक है, सेमीफाइनल्स पहुंचे या फिर सर्वाइवल पहुंचे, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। बट ग्रुप ए टॉप 12 3 हफ्ते तक और चौथे हफ्ते में डायरेक्टली ग्रैंड फाइनल्स। तो कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदा भी है। तो दोनों तरफ से चलता है भाई वो चीज, ठीक है। बैलेंस, संतुलन बना रहना चाहिए। कुछ कारणवश राउंड 2 में कुछ नहीं कर पाई टीएजी। हाँ यार, राउंड 2 भी उतना बेटर नहीं गया उनका। अच्छा गया था, डे 1 तो अच्छा गया था, बट डे 1 के बाद शायद वो दूसरे डे 2 पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। राउंड 2 भी मुझे देखना है। बट हाँ, ये है कि अब वो ग्रैंड फाइनल्स में नहीं जा पाएंगे क्योंकि ग्रुप सी में है और अब केवल 2 ही राउंड बचे हैं। आप एक राउंड में ग्रुप बी में पहुंचेंगे, अगली बार खेलते हैं तो अच्छे तरीके से तब आपको ग्रुप बी मिलेगा। और ग्रुप बी में आप पहुंचते हैं तो हाँ, आपके पास मौका है कि आप सेमीफिनाले में जगह बनाएं, टॉप 8 में जाकर। बट अगर आप बॉटम 8 आते हैं या फिर ग्रुप सी में रह जाते हैं तो फिर आपका केवल सर्वाइवल रह जाएगा। तो फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे टीएजी के मैचेस देखे, जो जितने मैंने राउंड 1 के मैचेस देखे हैं, मैंने वहां देखा कि मतलब अभी राउंड 2 तो देखा ही नहीं है, राउंड 2 भी अच्छी तरीके से बैठ के देखूंगा उनका। राउंड 1 में मैंने देखा कि सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी उन्हें। मतलब हाँ, राउंड 6 स्टेज 6 तक, सर्कल 6 7 तक आसानी से पहुंच रहे थे और इवन 5-7 3-4 प्लेयर के साथ ही पहुंच रहे थे। बट उसके बाद जब भी फाइट्स हो रही थी तो तब उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने जितना नोटिस किया।